अध्याय 12 पर्यावरण एवं धारणीय विकास। पर्यावरण एवं धारणीय विकास। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण के अंतर्गत जैव तत्व, जिसमें पौधे, जीव जंतु के साथ साथ अजैविक तत्व यानी जैविक तत्व और अजैविक तत्व, वायु, जल, मृदा, खनिज को सम्मिलित किया जाता है। यानी पर्यावरण के अंदर जैविक तत्व और अजैविक तत्व दोनों को सम्मिलित किया जाता है। जैविक तत्वों के अंदर पौधे, जीव जंतु को सम्मिलित किया जाता है। अजैविक तत्व वायु, जल, मृदा, खनिज आदि को सम्मिलित किया जाता है, जो हमारे परिवेश को बनाते हैं। ये सारे जैविक और अजैविक दोनों तत्व मिलकर के हमारे परिवेश यानी पर्यावरण को क्या करते हैं? परिवेश का मतलब पर्यावरण को क्या करते हैं? बनाते हैं एवं हमारे जीवन की गुणवत्ता के स्तर एवं अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। एवं हमारे जीवन की गुणवत्ता, जीवन जीने की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, अस्तित्व को भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ये पर्यावरण है। तो पर्यावरण के अंतर्गत जैविक तत्व और अजैविक तत्व दोनों मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जैविक तत्वों के अंदर आता है पेड़, पौधे, जीव जंतु, और अजैविक तत्व के अंदर आता है वायु, जल, मृदा, खनिज पदार्थ, जो हमारे परिवेश को बनाते हैं, जो हमारे पर्यावरण को बनाते हैं, जो हमारी जीवन के गुणवत्ता के स्तर एवं अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। आगे पढ़ते हैं पर्यावरण के कार्य। पर्यावरण उत्पादन के लिए संसाधन प्रदान करता है। पर्यावरण उत्पादन के लिए संसाधन प्रदान करता है। खनिज हो गया, लकड़ी, मिट्टी, पानी आदि, ये पर्यावरण के अंदर ही आते हैं। और इन सब से किसी न किसी वस्तु का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो पर्यावरण उत्पादन करने के लिए संसाधन प्रदान करता है। पर्यावरण जीवन धारण में सहायक है। पर्यावरण से हमें वायु मिलता है, जल मिलता है। तो बिना वायु और बिना जल के जीवन संभव ही नहीं है। तो पर्यावरण जीवन धारण में सहायक है। पर्यावरण से हमें जीवन मिलता है। पर्यावरण अपशिष्टों को आत्मसात करता है। अपशिष्ट मतलब होता है कूड़ा करकट। अपशिष्ट, आत्मसात का मतलब अपने अंदर समा लेता है। जितना भी कूड़ा करकट होता है, प्लास्टिक को छोड़ करके जितने भी कूड़ा करकट होते हैं, वो एक निश्चित टाइम के बाद विघटित हो करके पर्यावरण यानी मिट्टी में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो पर्यावरण अपशिष्टों को आत्मसात करता है। जो भी कूड़ा कचरा है उनको अपने अंदर समा लेता है। पर्यावरण जीवन की गुणवत्ता को क्या करता है? बढ़ाता है। वातावरण के अंतर्गत नदियाँ, समुद्र, पर्वत, मरुस्थल आदि को सम्मिलित किया जाता है। मनुष्य इस वातावरण का आनंद उठाता है, जो उसके जीवन की गुणवत्ता को क्या करता है? बढ़ाता है। तो ये पर्यावरण के कार्य। तो पर्यावरण के कार्य पर्यावरण उत्पादन के लिए संसाधन प्रदान करता है। पर्यावरण जीवन धारण में सहायक है। पर्यावरण अपशिष्टों को आत्मसात करता है। पर्यावरण जीवन की गुणवत्ता को क्या करता है? बढ़ाता है। आगे पर्यावरण की समस्याएं, पर्यावरण संबंधी मौलिक समस्याएं। क्या समस्याएं हैं? प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के अंदर है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सबसे पहले वायु प्रदूषण है, फिर जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण। यानी मृदा प्रदूषण का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों को अत्यधिक शोषण की समस्या। प्राकृतिक संसाधनों को अत्यधिक शोषण की समस्या। सबसे पहले पढ़ते हैं वायु प्रदूषण। वायु अपने साथ ऑक्सीजन ले जाती है, जो जीवन की अनिवार्य तत्व है। यानी ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। वायु प्रदूषण का अर्थ है जीवन के आवश्यक तत्व में प्रदूषण। यदि वायु प्रदूषण होता है, यदि वायु का प्रदूषण होता है, तो जीवन के आवश्यक तत्व में क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। तो जीवन के आवश्यक तत्व में यदि प्रदूषण होगा तो जीवित रहना मुश्किल होगा। इसके कारण जीवन प्रभावित होगा। यदि वायु प्रदूषण होगा तो इसके कारण हमारा जीवन यानी मनुष्य का जीवन क्या होगा? जीव जंतुओं का जीवन क्या होगा? प्रभावित होता है। वायु प्रदूषण के कारण पढ़ते हैं। क्या कारण है जिसके कारण वायु प्रदूषण हो रहा है? उद्योगों द्वारा छोड़ा गया धुआं, जो विशेष रूप से कोयले का ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। जो उद्योगों द्वारा जो धुआं छोड़े जा रहे हैं, जो विशेष रूप से कोयले का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। रसायनों के प्रतिपादन की प्रक्रिया में उद्योगों द्वारा विषैली गैसों, जो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं जो रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करती हैं, और उनके द्वारा जो विषैली गैसें छोड़ी जाती हैं, विषैली गैसें छोड़ने के जाने के कारण वायु प्रदूषित होता है। मोटर वाहन, भारत के अंदर बहुत सारे मोटर वाहन हैं, और इन मोटर वाहनों द्वारा जो चलते हैं, तो इनके द्वारा जो गैस बाहर निकलता है, ये भी पर्यावरण को, वायु को प्रदूषित करता है। वाहनों की संख्या निरंतर दिन पर दिन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, जिससे भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है। विशेषकर मेट्रो शहरों में वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मेट्रो शहर जिसके अंदर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 महानगर हैं। इन 4 महानगरों के अंदर सबसे अधिक
यातायात के साधन है यानी वाहन है, और ये वाहन भी पर्यावरण को यानी वायु को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के कारण है, वायु प्रदूषण के कारण। आगे बढ़ते हैं, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण वायु की भांति जल भी जीवन का एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है, और इसका प्रदूषण भी समान रूप से घातक है। यदि जल प्रदूषित हो जाता है तो ये भी जीवित रहना मुश्किल होगा। इसके कारण भी भारत में कई राज्य अकाल के कगार पर खड़े हैं, अकाल के कगार पर, यानी पानी का सुविधा नहीं है उनके यहाँ। परंतु अधिक दुखदायक समस्या यह है कि इसके प्रदूषित हो जाने की, इससे ज़्यादा समस्या क्या है कि जल प्रदूषण होता जा रहा है, दिन पर दिन जल प्रदूषित हो रहा है। जल प्रदूषण के कारण क्या है, क्या कारण है जिसके कारण जल प्रदूषित हो रहा है? घरेलू सीवरेज यानी जो नाले होते हैं जो नदियों में जाकर के क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। घरेलू सीवरेज जो नदियों में जाकर के मिल रहे हैं, इसके कारण जल प्रदूषित हो रहा है। उद्योगों से विसर्जित खतरनाक रसायन जो कि नदियों में जाकर के मिलते हैं, इससे भी जल प्रदूषित हो रहा है। उद्योगों से विसर्जित निकलने वाला जो खतरनाक रसायन है वो जाकर के नदियों में मिलता है, जिसके कारण जल प्रदूषण हो रहा है। कृषि में छिड़के कीटाणुनाशक जो दवाइयाँ होती हैं जो मिट्टी के साथ बह करके नदियों में जा कर के क्या कर जाती हैं, मिल जाती हैं, इसी कारण भी जल प्रदूषण हो रहा है। थर्मल पावर यानी जो बिजली का उत्पादन करते हैं, हाउस द्वारा छोड़ी गई राख, कोयले जलाते हैं और कोयले की जो राख होता है वो पानी में जा कर के क्या हो जाती है, मिल जाती है, इसके कारण भी जल प्रदूषण हो रहा है। तो ये जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि प्रदूषण। तीसरा प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण। यंत्रीकरण ने कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि तो की है, यानी नई नई तकनीकी आने से, नई नई मशीनें आने से कार्य कुशलता में, कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है, परंतु साथ ही साथ इसने ध्वनि प्रदूषण की रफ्तार को भी बढ़ा दिया। यानी यंत्रीकरण ने कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि हुई, लेकिन साथ ही साथ इसने क्या किया, इसने ध्वनि प्रदूषण के रफ्तार को भी बढ़ा दिया। इंजनों के शोर के अतिरिक्त अनेक वाहन तथा अनेक ऊंचे बजते हॉर्न, भोंपू, ये सब ध्वनि कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। भारत के अंदर ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है? धरती तथा वायु में यातायात के विभिन्न साधन, जो मोटर वाहन चल रहे हैं, एरोप्लेन चल रहा है, नीचे कार, बाइक, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। औद्योगिक मशीनें जो चल रही हैं, औद्योगिक मशीनों द्वारा जो शोर होता है ये भी ध्वनियाँ पैदा करती हैं। मिक्सर ग्राइंडर, घरों के अंदर मिक्सर ग्राइंडर, पानी बूस्ट करने वाली मशीन, वॉशिंग मशीन जैसे कई घरेलू उपकरण हैं जो ध्वनियाँ उत्पादित करती हैं, इससे भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो ये ध्वनि प्रदूषण के कारण। आगे बढ़ते हैं, मृदा प्रदूषण यानी प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण की समस्या। मृदा प्रदूषण से अभिप्राय भूमि के उपजाऊपन की क्षति से, जो भूमि की ऊपरी सतह होती है, ऊपरी सतह में ही उपजाऊपन होता है और उसका क्या होना, क्षति हो जाना, वो क्या कहलाता है, नुकसान हो जाना, वो मृदा प्रदूषण कहलाता है। इसके कारण क्या है? मृदा प्रदूषण के कारण क्या है? कारण है मृदा अपरदन तेज हवाओं या बाढ़ों के कारण होता है। तेज हवा चलने से पृथ्वी की ऊपरी परत की जो सतह होती है वो हवा में बह जाता है, उड़ जाता है, और बाढ़ के कारण भी हो जाता है। बाढ़ जब आती है तो पृथ्वी की ऊपरी की सतह का परत क्या करती है, बहा ले जाती है। पानी के जमाव के कारण, पानी का क्या होता है, जमाव होता है। अगर लंबे समय तक पानी जमा रहता है, एक जगह पर पानी टिका रहता है, तो वहाँ की मिट्टी खारापन हो जाती है, नमकीनपन हो जाती है, जिसके कारण पृथ्वी की ऊपरी यानी जो भूमि की ऊपरी सतह है उसका उपजाऊपन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो मृदा अपरदन तेज हवाओं के कारण होता है, बाढ़ों के कारण होता है, पानी के जमाव के कारण हो जाता है। पर्यावरण अवनति के कारण, पर्यावरण अवनति के कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। पहला पॉइंट आता है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने से पर्यावरण और भी क्या हो रही है, अवनति हो रही है। पर्यावरण अवनति का एक मुख्य कारण भारत में जनसंख्या विस्फोट है। इसके फलस्वरूप भूमि पर जनसंख्या का दबाव अब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है तथा भूमि का अधिक से अधिक शोषण होने लगा। जनसंख्या विस्फोट के कारण वनों का बहुत अधिक कटाव किया जा रहा है। इसके अलावा व्यापक निर्धनता के कारण भी पर्यावरण अवनति हो रही है। जो व्यापक निर्धन गरीब लोग जो होते हैं वो पेड़ को काट करके
लकड़ी जो है ईंधन के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वनों का क्या हो रहा है, कटा हो रहा है, जिसके कारण निरंतर पर्यावरण अवनति हो रही है। बढ़ता हुआ नगरीकरण, नगरीकरण यानी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण नगरीकरण हो रहा है। नगरीकरण कैसे बढ़ रहा है, जंगलों को दिन पर दिन क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। जंगलों को काटने से जो पेड़ पौधे हैं उनका क्या हो रहा है, वनों का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, जिसके कारण पर्यावरण की अवनति हो रही है। कीटाणुनाशक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण हो रहा है। तीव्र औद्योगिकीकरण, उद्योग, ढेर सारे नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं और इन उद्योगों से निकलने वाला धुआं और रासायनिक गैसें, रासायनिक चीज़ें, ये क्या कर रही हैं, पर्यावरण को क्या कर रही हैं, प्रदूषित कर रही हैं। यातायात के साधनों का विविधीकरण, भारत के अंदर यातायात के साधन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गए हैं, बहुत अधिक मात्रा में, जल में भी चलते हैं, थल पर भी चलते हैं, वायु में भी चलते हैं। तो यातायात के विभिन्न साधन हैं जो पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। इनसे निकलने वाले गैस, धुआं, आवाज़। नागरिक मानदंडों की अवमानना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जो भी अधिनियम बनाए गए, नियम कानून बनाए गए, वो नियमों और कानूनों को लोग पालन नहीं करते, जिसके कारण पर्यावरण काफ़ी ज़्यादा अवनति हो रही है। पर्यावरण को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो पर्यावरण अवनति के कारण है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या विस्फोट है। व्यापक निर्धनता, गरीबी बहुत ज़्यादा है, इसके कारण है। बढ़ता हुआ नगरीकरण, वनों का विनाश करके नगरीकरण हो रहा है। कीटाणुनाशक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। तीव्र औद्योगिकरण, नए नए फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, जिससे निकलने वाला धुआं, गैसीय रासायनिक पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। यातायात के साधन, इनसे निकलने वाले धुएं भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। नागरिक मानदंडों की अवमानना, जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो नियम कानून का पालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण पर्यावरण काफ़ी अधिक मात्रा में प्रदूषित हो रहा है। आगे, पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए। पहला पॉइंट आता है सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वह अपने स्तर पर प्रदूषण कम करने का प्रयत्न करे। यानी लोगों को जागरूक किया जाए कि अपने स्तर, अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्रदूषण कम करने का प्रयास करें, अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्रदूषण कम करने का प्रयास करें। और यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि पर्यावरण के खतरे के बारे में सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि पर्यावरण प्रदूषित हो जा रहा, जो कि हमारे लिए खतरा है। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण किया जाना चाहिए। जनसंख्या जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है उस पर क्या किया जाना चाहिए, कंट्रोल किया जाना चाहिए। इससे हम पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण कानून का सख्ती से पालन करना, यानी पर्यावरण संरक्षण करने के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनको सख्ती से पालन करवाया जाए। वृक्षारोपण अभियान करवाया जाए, वृक्षारोपण अभियान लगवाया जाए कि लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, यानी अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। और वृक्ष लगाने से पर्यावरण संतुलन में आएगा, पर्यावरण प्रदूषण होने से बचेगा। औद्योगिक तथा कृषि प्रदूषण पर रोक, जो उद्योगों से या कृषि से जो भी प्रदूषण हो रहा है उस पर रोक लगाया जाना चाहिए। जल प्रबंधन, जो बारिश का जल होता है उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए, उसे भविष्य के लिए बचा करके रखा जाए। जल प्रबंधन किया जाना चाहिए। कूड़ा करकट का प्रबंध किया जाना चाहिए। कूड़ा करकट एक निश्चित जगह होनी चाहिए जहाँ पर फेंका जा सके और उसकी रिसाइकलिंग, पुनः चक्रण किया जाए। आवास व्यवस्था में सुधार किया जाए, जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पर साफ सफाई के स्तर का सुधार रखा जाए, वहाँ गंदी वस्तुओं को क्या किया जाए, साफ किया जाए। तो ये आवास व्यवस्था में सुधार किया जाए। तो ये पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए, इसके कुछ बिंदु: सामाजिक जागरूकता के द्वारा, जनसंख्या नियंत्रण के द्वारा, पर्यावरण संरक्षण कानून का सख्ती से पालन करवा करके, वृक्षारोपण अभियान द्वारा, औद्योगिक तथा कृषि प्रदूषण पर नियंत्रण करके, जल प्रबंधन द्वारा, कूड़ा करकट का प्रबंधन करके और आवास व्यवस्था में सुधार करके।